हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का जो लोग झकझोर तैयारी में लगे हैं यूपी पीसीएस और 67th बीपीएससी का। तो आपके लिए इस वीडियो में विज्ञान के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अमाशय। अब आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि जो फीमेल होती है तो उसमें कौन से हार्मोन का स्राव होता है, यानी रिलीज होता है। तो पहला है एस्ट्रोजनन, उसके बाद है प्रोस्टेजनन, उसके बाद रिलैक्सिन और सभी कथन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब आपकी इच्छाओं की सारी जो होती है उसको कौन सा जो ब्रेन का भाग है जो उसको नियंत्रित करता है। तो पहला है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है। पहला है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापमान का नियंत्रित किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। पहला आंसर है आपका कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूटपाद। कूटपाद में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है आपका कि बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं तक पहुंचाने की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका भी आंसर आप हमें नीचे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दो प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। पहला है ऑप्टिका पाली, ज्ञानेंद्रिया पाली, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है। पहला है सीमोटोस्टेनिन, उसके बाद ग्लूकागैस्ट्रिन या इंसुलिन। तो आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में रक्त जो होता है उसके ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और यही ग्लूकोज जब अनियंत्रित हो जाता है तो उससे डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, पहला है आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। अगला जो प्रश्न है कि गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा हो जाता है। जैसे अभी गर्मी चल रहा है तो आप लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, तो क्यों ठंडा होता है। पहला है वाष्पीकरण, डिफ्यूजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम जो वर्षा है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट या ऑप्शन नंबर डी इसमें से छूट गया है। तो इसका आंसर भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती है। जो रेडियो वेव्स हैं वो वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होकर आपके पास आती है।
है ना। तो पहला है आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब लोहे जो है उस पर जंग न लगे या कोई सी धातु पे अगर जंग न लगे तो इसमें से कौन सा धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला क्रोमियम, टीन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो देखिए हम लोग क्रोमियम का उपयोग ज़्यादातर करते हैं ताकि जो है उसको जंग से बचाया जा सके।